इसने हमारे सपनों को, दो खानदान को, सपने को पूरा कर दिया। टीचर्स थे ना, डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। वैसे पर्सनली किसी के नंबर नहीं मिलते हैं किसी और इंस्टीट्यूट में, बट वहाँ पे हर एक टीचर ने अपने पर्सनल नंबर दिए थे जी। चाहे रात को भी कॉल करते थे ना तो भी उठा के डाउट सॉल्व करते थे। संडे को भी बुलाया था हमने। हरियाणा नाम आते ही मस्तिष्क में एक छवि सी बनती है कि शायद कोई खिलाड़ी होंगे, शायद जो बहुत दूध दही में खेलते खाते होंगे, पहलवानों की भांति कहीं ना कहीं लड़ाकों की भांति जीते होंगे। पर हरियाणा सिर्फ इन सब के लिए नहीं जाना जाता है। हरियाणा वो भूमि है जहां पर भगवान कृष्ण आए। जन्म उन्होंने उत्तर प्रदेश में लिया, लेकिन जब भी विश्व का सबसे बड़ा युद्ध उनको रचना था और दुनिया के सबसे बेहतरीन ज्ञान को देना था, उन्होंने हरियाणा को चुना। आज मैं हरियाणा के धारूहेड़ा में बैठा हूँ। धारूहेड़ा हरियाणा और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पर है। एक तरफ आवाज देते तो हरियाणा है और दूसरी तरफ राजस्थान सुनाई देता है। वहां के उस बॉर्डर से, हरियाणा के धारूहेड़ा से निकल करके एक बिटिया सीकर पहुंचती है। शालिनी चौधरी उसका नाम है और वहां जाकर उसने अपने पहले ही वर्ष में नीट बनने के सपने को देखा, उसके लिए खूब मेहनत करी, लगातार प्रयास किए और नीट यूजी 2024 में 688 अंक ला करके उसने डॉक्टर बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। बेटियां बहुत कोमल होती हैं पर अपने संकल्पों के मामले में बहुत सख्त होती हैं, बहुत दृढ़ होती हैं। उनकी जो संकल्प शक्ति है वो उनको और बड़ा बनाती है। आज मैं जब वहां पहुंचा, उनके साथ बातचीत करने के लिए आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मूलतः तो आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब जन्म वहीं हुआ है, लेकिन अपनी कर्म भूमि उन्होंने हरियाणा को आकर के बनाया और यहां से सीकर पहुंच करके उन्होंने नया इतिहास रचा। मेरे साथ में शालिनी है, शालिनी चौधरी। ये किसी देश के बड़े एम्स में जाएगी या बड़े मेडिकल कॉलेज में जाएगी, बेहतरीन डॉक्टर बनेगी। परिवार की पहली डॉक्टर बिटिया है। परिवार में जो परंपरा है वो इंजीनियरिंग की है या व्यवसाय जगत की है, पर पहली बेटी है जो परिवार में डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ने जा रही है। मेरे साथ में शालिनी के पापा हैं, नाना जी हैं और मम्मी हैं। सामान्यतः दादा और नाना ये दो ऐसे होते हैं कि इनको अपने नातिन यानी दोहिते दोहिती और दादाजी को उनके पोते पोती बड़े प्रिय होते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा लगता है। तो आज ये पूरा परिवार मेरे साथ में है, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस बड़ी सफलता पर इनकी इमोशंस क्या हैं या किस तरह की चीजों को ये फील करते हैं। शालिनी से भी बात करेंगे। बड़ी छोटी सी बिटिया दिखती है, छुई मुई सी दिखती है, पर इसकी सफलता ने बड़ा शोर मचाया है। तो आइए एक बार इस पूरे परिवार से मैं आपको मिलाता हूं और साथ साथ में इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहा इनका ये सफर। सबसे पहले तो मैं नाना जी को बधाई देना चाहूंगा। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। पूरे जीवन में अनुभवों की पूंजी आपने कमाई, पर ऐसे में आकर के वो हमारे एक कहावत चलती है कि कोई यज्ञ करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति में सृष्टिकृत हम उसमें मीठा डालते हैं। आपकी जो नातिन है उसने एक सफलता का मीठा आपको समर्पित किया है। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है? आनंद का महाआनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीवन का उत्तरार्ध जो आनंद से भर गया है। मैंने अपने बेटे के लिए भी कोशिश की थी जी, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट नहीं था जी, तो मैंने इसमें देखा था डॉक्टर की शक्ल। जी। और जब ये पैदा हुई तो मेरे घर पे ही हुई थी दिल्ली में। अच्छा। और वहाँ पे एक डॉक्टर था मेन रोड पे, उसका नाम था शालिनी चौधरी। अच्छा। हमने शालिनी सिन्हा नाम थी कुछ ऐसा, शालिनी नाम था। तो हमने इसका नाम शालिनी रखा था जी। तो उसी दिन से हमने इसको शालिनी चौधरी कहना शुरू कर दिया, डॉक्टर शालिनी चौधरी। अच्छा। और एम था कि ये डॉक्टर ही बने और वो पूरा हुआ और ये इसने हमारे सपनों को, दो खानदान को, सपने को पूरा कर दिया। बहुत अच्छी बात है। मम्मी बैठी हैं, आपकी तो बेटी है और शालिनी की माँ है। हाँ, ये इनके पास वो उसमें कवर हो जाएगा उसमें। तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे यहाँ देखिए दो चीज़ें होती हैं। वैसे तो पति के नाम से हमारे यहाँ पत्नी को बोलने लगते हैं, जैसे पति जो है वो डॉक्टर होते हैं तो उनको डॉक्टर मैम कह देते हैं, टीचर कह देते हैं, पर माँ की असली पहचान बच्चों से होती है। और बेटी ने जब ये नीट करा तो मुझे लगता है कि आपके लिए ऐसा है कि शायद आप ही ने नीट कर लिया होगा। जो फील है जो है सबसे ज्यादा मुझे ही खुशी हुई। सबसे ज्यादा खुशी हुई क्योंकि ये आपका प्रतिबिंब है, आपसे बनी है, आपने अपने शरीर से इनको बनाया है। तो आपको तो बहुत बहुत बधाई। शालिनी को डॉक्टर बनाना है, ये आपका भी स्वप्न था जी। और बचपन से आपने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत इस मामले में आगे बढ़ाया? बचपन से तो नहीं, लेकिन जब 5th क्लास में थी उसके बाद से इसको हमने दिया। इसको आपने हल्की हल्की घुट्टी देना शुरू किया कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है। जब ये बन गई और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपके मन के क्या भाव थे? किसी भी ये बहुत छोटा सा शब्द बोल दिया आपने, इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करिए, आप थोड़ा सा और बताइए इसको। देखिए बहुत बार जब हमारे भावनाओं का अतिरेक होता है तो शब्द कम पड़ने लगते हैं।
वैसा से कुछ शालिनी की मम्मी के साथ भी है, थोड़ा सा मुश्किल है। और बहुत बार ऐसा होता है जब आप इमोशंस के हाइट पर होते हैं तो वहां पर इंसान के शब्द बिल्कुल कम हो जाते हैं। शालिनी के पापा से बात करते हैं। सर, पिता के लिए, पिता की हालांकि प्रकृति थोड़ी ऐसी होती है कि पिता दिखाता अपने आप को कठोर है पर अंदर से बड़ा सॉफ्ट होता है, और बेटियां उनको ज्यादा प्रिय होती हैं। पिता को जो है वो पुत्रियां ज्यादा प्रिय होती हैं। शालिनी ने जो कारनामा किया, इसने जो सफलता पाई है, उस पर इसके पापा जो खुद इंजीनियर हैं वो क्या फील कर रहे हैं? मेरे लिए तो बहुत खुशी का पल है कि मेरी बेटिया डॉक्टर बनी है जी। लेकिन जिस दिन हमने ये डिसीजन लिया था कि इसको अपने से अलग करेंगे, बहुत कम उम्र थी इसकी जी। सिर्फ 16 साल की थी ये जी। जब हम इसको वहाँ छोड़ के आए, सीकर छोड़ के आए। सीकर छोड़ के आए। रात 9 बजे की बात है सीकर में, जब हम इसको छोड़ के वहाँ से विदा हो गए तो ये गले पकड़ के हमारे रोने लग गई। हम भी करीब 1 घंटे तक वहाँ रोए जी। फिर अपने आप को सांत्वना दिए, घर आए। घर आके तो 15 दिन तक तो लगा पता नहीं घर में क्या हो गया, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग घर में हैं। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आदत में डाले। इसकी भी वही वहाँ पहुँच के अपना तबीयत थोड़ा सा 2 महीने तक रहा डिस्टर्ब। ठीक बात है। फिर इसको भी अपना सांत्वना दिए कि कोई नहीं बेटे, कामयाब होना है। सही बात है। अपने आप को शुरू में आपको कष्ट झेलने पड़ेंगे, बिल्कुल। और ये अगर 5 साल आपने 5-6 साल कष्ट झेल लिया जी। तो जिंदगी के बाकी के जो आपके 50 साल 60 साल जो भी बचेंगे वो बहुत आनंद उसमें से आप जाएंगे, मौज करोगे। और एक और है सर कि हमें यदि आकाश में उड़ना है तो धरती तो छोड़नी पड़ेगी, वरना आकाश में उड़ नहीं सकते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जो जो व्यक्ति घर से निकला है उसी ने सब कुछ पाया है। भगवान कृष्ण तो पैदा होते ही अपने माँ बाप से अलग हुए, भगवान राम को भी वहां से छोड़ करके बचपन में गुरु के साथ बड़े होने पर लंका निकलना पड़ा। तो हमारा इतिहास बताता है कि आपको बाहर निकल करके अपने आप को साबित और सत्यापित करना होता है। शालिनी से भी बात करते हैं। शालिनी सुन रही थी अभी दादा नाना जी को, पापा को, मम्मी को, और मुझे जहाँ तक लग रहा है शालिनी के अंदर मिक्सर ऑफ इमोशंस हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के इमोशंस चल रहे हैं। ज़्यादा शायद ये बेटी अभी बोल ना पाए, पर इसका चेहरा, इसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। शालिनी, मैं ये पूछूं कि कैसा लग रहा है तो ये बहुत सामान्य प्रश्न होगा, डेफिनेटली अच्छा ही लग रहा है। और मैं बहुत बार कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि आपकी आंखों में भी सफलता के या खुशी का पानी आता है, उससे खूबसूरत कोई पानी हो नहीं सकता है। मैं शालिनी से जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है ये बहुत टफ भी रही है, उतार चढ़ाव की भी रही है। सबसे पहले तो घर से बाहर निकलना, मम्मी के भोजन को, पापा के प्यार को, उस सुरक्षा को, उसको छोड़ करके बाहर जाना, नई जगह जाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप गए तो उस समय क्या फीलिंग थी आपकी, क्या फील कर रहे थे आप? पहले तो बहुत खुश थे जब जा रहे थे। अच्छा। लेकिन जब छोड़ के आने लगे तो बड़ी तकलीफ होगी। अरे बच्चा पर पता है अभी आपने जो 1 साल वहां बिताया है, ये आपकी प्रिपरेशन है आगे के लिए टफनेस के लिए। आपने अपने आप को 1 साल तक के लिए वहां से घर से अपार्ट कर लिया, तो आपको ये पता चल गया कि चीजें कैसी होती हैं, लोग कैसे होते हैं, घर में हमारी कितनी अच्छी सार संभार होती है, बाहर अपनी समस्याएं भी हैं, बेटियों के लिए ज्यादा समस्याएं भी हैं। और आप तो दुनिया को देखकर अपनी स्कैनर से, आंखों से समझती हैं कि अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है। बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं जो हमें सिखाते भी हैं, और होप सो कि सीकर ने आपको एक्सपीरियंस ठीक दिया होगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। पर उस 1 साल की तैयारी से अब आप आगे के लिए बहुत तैयार हैं। आगे चाहे आप एम्स में भी जाएंगे तो अब शालिनी को वो डर नहीं रहेगा, क्योंकि शालिनी ने अपने आप को प्रूव भी कर लिया है, बाहर निकल के भी गए। मैट्रिक्स का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था। थोड़ा सा और बताओगे कैसे, अच्छा कैसे था? मतलब पहले तो किसी और इंस्टीट्यूट के लिए गए थे, लेकिन मैट्रिक्स में जैसे गए ना तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट किया था। ठीक है। वहाँ पे जो भी मतलब टीचर्स थे ना, डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। वैसे पर्सनली किसी के नंबर नहीं मिलते हैं किसी और इंस्टीट्यूट में, बट वहाँ पे हर एक टीचर ने अपने पर्सनल नंबर दिए थे जी। चाहे रात को भी कॉल करते थे ना तो भी उठा के डाउट सॉल्व करते थे। संडे को भी बुलाया था हमने। ऐसे चिंता करते थे जैसे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा कभी घर की भी याद आई, बात करी तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओब्वियसली उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार पेपर हमने दिया, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, कई बार नहीं भी आए, तो उस समय भी उनकी हमें जरूरत पड़ती है टीचर्स की, तो आप उनसे कंसल्ट करते थे? हाँ, मान सर थे, उनसे मतलब डीटीएस जब होने लग गए थे ना, उस टाइम रिपीटर्स के नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे। अच्छा। और हमारे नहीं आ रहे थे। ठीक है।
फिर उस टाइम पे क्या कहा आंसर ने? नंबर कम आए तो क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस यही बोला था, नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है। रिपीटर अभी इतने अच्छे नंबर ला रहे हैं, क्या पता वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए जी। कि बाद में जाके ना ला पाए, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रह के एकदम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हार्डवर्क मेंटेन रखनी है बस। ठीक है। बाकी सब फैकल्टीज तो डेफिनेटली कोऑपरेट करती थी। नीट का पेपर हुआ उसके पहले मुझे लगता है खूब सारे टेस्ट दे लिए थे आपने, तो पेपर के दिन ऐसे घबराहट थी, इतनी दूर आए हुए हैं, घर से बाहर भी निकले, सीकर भी आ गए, क्या होगा कैसे होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, इजी। पेपर देके बाहर निकले तो समय मार्क्स तो नहीं जोड़े होंगे पर लग गया होगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्या बोला पापा को बाहर निकलते? कहाँ था आपका सेंटर, कहाँ था? गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव में था। पापा गए थे साथ में? पापा मम्मी मामा सब गए। अच्छा, सब गए थे? अरे वाह। मैंने ऐसे सुना था कि लोग हज जाते हैं तो परिवार पूरा साथ जाता है। शालिनी नीट के लिए गई थी तो पूरा परिवार साथ था। बाहर निकलते ही क्या था रिएक्शन? अच्छा, ये वाला दोबारा करके बताओ एक बार। ओह, बहुत अच्छा था और समझ में आ गया होगा घर वालों को कि सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन तो हो गया, पहले तो शुरुआत है, यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट होगी। तो अभी बहुत सारी टफनेस आनी है कि अभी आपको डॉक्टर बनना है तो 5 साल कॉलेज में बिताने हैं, 5 साढ़े 5 साल, उसके बाद में पीजी भी करना है। नाना जी ने नाम रखा हुआ ही है डॉक्टर शालिनी चौधरी, तो उसके अकॉर्डिंग टू फिर चीज़ें बननी भी चाहिए। और एक चीज़ ज़रूर मैं बेटा आपसे कहूँगा मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर कि बच्चियों को, महिलाओं को ईश्वर ने 2 बड़ी अच्छी नेमतें दी हैं। एक तो उनके आंसू और एक उनकी मुस्कान। ये 2 चीज़ें उनके पास बड़े अच्छे ब्रह्मास्त्र होते हैं, पर इनका प्रयोग जो है ना वो बहुत अच्छे से हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। इनसे हमारी सारी चीज़ें सोल्व होती हैं। मैं जानता हूँ कि बेटियों के पास बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, वो बहुत भावों से भरी होती हैं और थोड़ी चीज़ें उनके लिए मतलब अभिव्यक्ति उनमें ज़्यादा अच्छे से वो कर देती हैं। पर मुझे ये भी पता है कि अब हमें बदलते दौर के साथ में अपने आप को अंदर सहेजना पड़ेगा। हम बाहर वही दिखाएं जो हमें दिखना है। ये करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से करोगे। आप तो बहुत समझदार हो, इंटेलिजेंट हो। मैट्रिक्स के बारे में आपने बता ही दिया कि आपको बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मम्मी से भी कुछ फाइनल नोट बोलूँगा कि मैम आपने बिटिया को वहाँ छोड़ा तो बहुत मुश्किल था आपके लिए, है ना? छोटी सी बच्ची, अभी तो अब कर लेगी, अब तो पर थोड़ा मुश्किल काम है। और आपके जैसे कोई और पेरेंट्स हैं यदि वो आपसे पूछे कि एक माँ एक बेटी को बाहर निकलते समय क्या सीख देना चाहेगी, चाहे वो पढ़ने के लिए जाए, चाहे ससुराल जाए, चाहे काम में जाए, चाहे पढ़ने के लिए अपने कॉलेज में जाए, कोचिंग के लिए जाए, तो एक माँ क्या सीख दे करके भेजती है? आपने शालिनी को क्या कह करके भेजा था, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैंने तो बस यही कहा था, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर कहीं भी कुछ भी बातें हो तो भी ध्यान बिल्कुल मत देना, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और दुनियादारी कुछ भी मत देना। ठीक है। डेली बात करती थी आपसे शालिनी? शाम को डेली बात होती थी, बहुत अच्छी बात है। मैं सर का भी धन्यवाद दूंगा कि हिम्मत दिखाई आपने कि यहाँ से इतनी दूर पहुँचे। मैट्रिक्स में आपने उस पर विश्वास भी दिखाया और बिटिया ने और मैट्रिक्स दोनों ने मिलकर के पहले ही साल में इतिहास रच भी दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है एक साल की तैयारी में 688 नंबर लाना, 688 इज़ अ गुड मार्क। और यहाँ से वो चीज़ें, नाना जी का भी एक फाइनल नोट ले लेते हैं। सर आपकी तरफ से कोई आशीर्वाद हो हमारे लिए या सबको लोगों के लिए तो बताएं। नहीं, बच्चों के लिए ही है, मतलब जैसे ये हमारी बिटिया गई थी जी, तो हम भी जाते थे मिलने वहाँ जी। अच्छा, सीकर आए आप? इंस्टीट्यूट में भी गए थे। अरे वाह। प्रॉब्लम आई थी इसको जी इसके एक टीचर की ट्रांसफर हो गई थी वहाँ से सडनली, जी तो दूसरे टीचर जो रिप्लेस में आए वो उतना टाइम नहीं देते थे। जी जी जी। तो हम आपके ऑनर से कौन थे बेटा? वो कैबिन में बैठते कैबिन में बैठते हैं, उनसे मिले थे जी तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाया, उन्होंने फॉलो किया हमें। जी। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो दूसरे टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, करके देंगे। हाँ, तो हमारा भी बेटे के साथ यही था कि भाई आपको कुछ नहीं करना, एक तो सीधा के रिजल्ट के ऊपर मत जाना, एफर्ट्स अपने लगाओ, ईमानदारी से लगाओ। रिजल्ट के ऊपर कभी मत जाना कि मैं पास करूंगी या नहीं करूंगी, इसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है। जी। सिर्फ ये सोचना कि मुझे आज क्या पढ़ना है और उसको रिपीट करते रहना। वीकली जितना पढ़ाई किया एक वीक में एक बार रिवाइज करो उसको और फिर आगे की सिलेबस पढ़ो। जी। सिर्फ पढ़ना आपका काम है, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। नहीं होता, सही बात है। ऐसे एग्जाम के टाइम में भी हमने कहा जब नीट का देने जा रहे, कुछ मत सोचना, सिर्फ एग्जाम दे के ना, आपका बस। काम है एग्जाम देना है, क्वेश्चन को समझो, एग्जाम दे और आ जाओ। ठीक बात है। पास होना नहीं होना वो सब अलग चीज चीज़ है। उसके लिए टेंशन मत लो, हम यही कहते थे इसको, फोन पे हो या जाते थे तब भी बस। चलिए, बहुत अच्छी और बात वो है। इस चीज को इसने फॉलो किया।
शालिनी, एक आपसे भी मैं फाइनल नोट लेना चाहूंगा कि अब तो हो सकता है कि शालिनी दीदी से कई लोग राय लेंगे, भाई शालिनी दीदी ने बहुत अच्छा करा है, आपसे छोटे बहुत सारे जूनियर्स भी हैं, तो शालिनी ऐसी जर्नी करने वाले लोगों को, ऐसी पढ़ाई करने वाले लोगों को, या इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मतलब यही कि अपना ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना होता है। माइनर्स में मतलब हमारे बहुत कम कम नंबर गए हैं, उस टाइम पे बस टीचर से कंसल्ट करके रखना है, और कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स और टीचर्स के साथ ही बैठ के सॉल्व करना है उसे। जी। किसी फ्रेंड पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, और उसके साथ मतलब ये नहीं है कि फ़ोन वगैरह यूज़ करना और ये सब प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करना चाहिए। बस सोशल मीडिया से दूर रहो, फोन से दूर रहो। अपने टीचर्स को कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू। अच्छे वाला, वो तो आप वाला जो सिग्नेचर स्टाइल है। चलिए, शालिनी से मैंने आपको मिलाया, बात करी और बहुत अच्छा लगा, और इस बिटिया को हमारी ओर से भी बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद, खूब ये फले फूले, खूब अच्छा काम करे। मैट्रिक्स के लिए कुछ बोलना चाहिए? प्लीज सर, प्लीज, वेलकम। मैट्रिक्स में जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी है जी, जैसे हमने दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में सुना था, बैच होती है, जैसे 2000 स्टूडेंट का बैच हुआ तो वो क्या करते हैं, क्रीम को छांट लेते हैं, उनकी एक बैच बना देते हैं 50-100 स्टूडेंट की, और उसके ऊपर से फोकस रखते हैं वो जी। लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ें नहीं थी, सारे स्टूडेंट को बराबर नज़र से देखते थे, सब पे बराबर मेहनत करते थे, बराबर। ये चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी है। चलिए सर, धन्यवाद आपने जो फाइनल नोट दिया उसके लिए। और मैं अब इस पूरे इंटरव्यू को कंक्लूड करने की ओर लेकर के चलूं तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप शालिनी से आपने बातचीत करी, इसको देखा, इसको सुना, इससे एक बात समझ में आई कि उम्र छोटी है कि बड़ी ये मायने नहीं रखती। आपकी समझदारी, आपकी परिपक्वता, वो इन सब चीज़ों से परे निकल करके है। शालिनी अपने घर से बहुत दूर गई, धारूहेड़ा से सीकर बहुत दूरी पर पड़ता है, धारूहेड़ा लगभग दिल्ली के पास में आ जाता है, वहाँ से जाना, और छोटी सी बहुत नन्ही सी बिटिया है तो इसको घर वालों को भी थोड़ा डर रहा होगा, इसको भी लगा होगा कि पता नहीं कैसे होगा। मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से यही कहूँगा कि हमारी न जाने ऐसी कितनी बिटियाएं अपने घरों से दूसरी जगहों के लिए जाती हैं, अपने काम के लिए जाती हैं, अपने किसी और काम के लिए जाती हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है कि उनके लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां पर उनको वहां जाकर के भी ये ना लगे कि हम अपना घर छोड़ करके आए हैं। शायद इतना हम कर देंगे तो बेटियों में इतनी ताकत है कि बाकी का काम वो अपने आप कर लेंगी, उनको उसकी ज़्यादा चिंता नहीं रहती, क्योंकि उनमें बहुत क्षमता है। मैं कई बार माँ सरस्वती वरदान देती है तो कुछ अच्छा लिखवाती है, तो मुझे शालिनी को देख करके मेरी पंक्तियाँ याद आती हैं कि ना हो बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, किसी सुने पड़े पनघट पे रीते घट सा है लगता, है सारी रौनक इन बेटियों की खिलखिलाहट में, ना होकर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, घर घर सा नहीं लगता। तो जब घर ऐसा नहीं लगता तो समाज कैसे लगेगा, देश कैसे लगेगा। इन बेटियों को खूब आशीर्वाद दीजिए, इनको खूब अच्छा वातावरण दीजिए, और आप फिर देखिए इनका कमाल कि ये वो काम बड़ी आसानी से कर देंगी जो करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। आप भी शालिनी जैसे अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनमें क्षमताएं हैं, तो मैं स्वागत करता हूं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स नीट डिवीजन, मैट्रिक्स जेई एकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करती है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम अपना प्रयास करेंगे, आप अपना प्रयास करिए। इतना कह सकता हूं कि आपके प्रयास से हमारा प्रयास 19 नहीं रहेगा, 21 ही आपको मिलेगा। बाकी जैसा ईश्वर को है, जैसे नाना जी कह रहे थे कि बाकी जो होना है वो ईश्वर प्रदत्त उनका आशीर्वाद से होता है, पर यदि ऐसा आप करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हरियाणा की इस बेटी ने दंगल के उस डायलॉग को भी सिद्ध करके दिखाया कि हमारी छोरियां छोरा से कम करियो हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये आगे भी अपनी कॉलेज में बहुत अच्छा करे, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कम से कम मैं इससे मिलके ये बहुत आश्वस्ति के साथ कह सकता हूं कि शालिनी न सिर्फ अच्छी डॉक्टर बनेगी बल्कि बेहतरीन डॉक्टर बनेगी, जो सामने वाले की पीड़ा को भी अनुभव कर सकती है, सामने वाले को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मानेगी, कोई विषय वस्तु नहीं मान करके उसको इंसान मान करके सेवा करेगी, तो शायद इसके डॉक्टर बनना भी सार्थक होगा। फिर से पूरे चौधरी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई आपको, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि बेटिया बहुत अच्छा कर रही है। शालिनी बहुत अच्छा करना है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।